वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज हम यूनिट 10 फाइनल अकाउंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। हम एडजस्टमेंट एंट्रीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे 9 एडजस्टमेंट आती है। इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का यहाँ पे मतलब ये है कि आपने लोन ले रखा है और अभी तक आपने उस पर इंटरेस्ट पे नहीं किया, ठीक है, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब यहाँ पे ये है, फिर से बोल रही हूँ कि इंटरेस्ट ड्यू है, मतलब आपने अभी तक पे नहीं किया। फॉर एग्जांपल आपने 5,000 का लोन लिया था 1 अप्रैल 2021 को, जिस पर इंटरेस्ट लग रहा है 10%, पर आपने ये 10% इंटरेस्ट लोन पे नहीं किया। पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीएनएल अकाउंट में हम हमेशा करेंट ईयर का खर्चा नोट करते हैं, चाहे आपने उसका पेमेंट किया हो या ना किया हो। अगर वो खर्चा करेंट ईयर से रिलेटेड है तो आपको उस खर्चे को अपने पीएनएल अकाउंट में दिखाना है। तो जैसा कि आपका ये इंटरेस्ट है 10% का, ये आपको देना चाहिए था 10% और 5,000 देना चाहिए था, पर आपने नहीं दिया। अब हम इस केस में एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे। जब हम आखिर में जब अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो उस समय हम लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे जब आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हो। तो हम इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे 500 के साथ। ये 500 कैसे आया, 10% ऑफ 5,000, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट को मैंने डेबिट क्यों किया है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमें इसे करेंट ईयर का खर्चा मानना है, इसीलिए मैंने इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किया है, क्योंकि ये हमारा खर्चा है। अब आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया, इस बात को भी तो हमें रिकॉर्ड करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट 500 लिखा है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग मैंने डेबिट क्यों किया है, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, हमारे ऊपर उधार चढ़ गया है, हमने किसी को इंटरेस्ट पे नहीं किया। अब इसका आप फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाओगे इस एडजस्टमेंट एंट्री को। पीएनएल अकाउंट में आप टू इंटरेस्ट दिखाओगे 500 रुपीज़। जैसा कि मैंने आपको कहा था पीएनएल अकाउंट में करेंट खर्चे आते हैं, और चाहे आपने पेमेंट करी हो या ना करी हो, अगर आपका करेंट ईयर का खर्चा है तो आपको पीएनएल अकाउंट में दिखाना है, इसीलिए टू इंटरेस्ट 500 मैंने डेबिट साइड पर डाल दिया। बैलेंस शीट में इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग दिखा दोगे 500, क्योंकि आपने अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं किया है। नेक्स्ट केस आता है बैड डेट का। बैड डेट का मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी को सामान उधार में बेचा और वो अगर आपको पेमेंट नहीं कर पाता तो हम उसको बैड डेट डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टॉम को 5,000 रुपये का सेल किया था, जिसमें हमने एंट्री की थी टॉम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000 रुपीज़ का, ठीक है। पर हमें ये पता चलता है कि टॉम जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, मतलब कि वो पैसे देने में अब सक्षम है ही नहीं, वो आपके 5,000 रुपये दे ही नहीं सकता, तो हम उसको बैड डेट डिक्लेयर कर देंगे। तो जब हम किसी को बैड डेट डिक्लेयर करते हैं, अपने डेटर को बैड डेट डिक्लेयर करते हैं, तो एंट्री कैसे करते हैं, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू टॉम अकाउंट 5,000 रुपीज़, क्योंकि 5,000 वो हमने पैसे नहीं दे पाया, पूरे के पूरे 5,000 रुपये वो हमको वापस नहीं दे पाया, इसलिए मैंने ये एंट्री की बैड डेट अकाउंट डेबिट टू टॉम अकाउंट, ठीक है। अब मैंने बैड डेट अकाउंट को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि ये हमारा नुकसान है, नुकसान और खर्चे सारे डेबिट साइड पे आते हैं। और टॉम अकाउंट को मैंने यहाँ पे क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि पहले जब हमने ये वाली सेल्स की एंट्री करी थी उसमें मैंने टॉम अकाउंट को डेबिट किया था। अब ये पैसे ही नहीं दे पाएगा मुझे, तो मुझे इसके अकाउंट को अपने अकाउंट्स में से हटाना है, मुझे टॉम अकाउंट को अपने अकाउंट्स में से हटाना है, तो मैं क्या करूँगी, उसका उल्टा कर दूंगी। इसीलिए पहले डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर रही हूँ ताकि उसके अकाउंट को मैं हटा सकूँ अपने अकाउंट्स में से, ठीक है। तो ये बैड डेट की एंट्री होती है। अब हम इसको अपने फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप पीएनएल अकाउंट में बैड डेट को दिखाओगे डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे क्यों दिखाओगे, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे सारे नुकसान और एक्सपेंसेस आते हैं। और बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, जितना आपका टोटल डेटर्स होगा उसमें से आप माइनस कर दोगे बैड डेट 5,000 रुपीज़, फिर ये जो भी अमाउंट बचेगा वो आपके बाहर एसेट कैटेगरी में आ जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होता है कि अभी आपका डेटर जो है बैड डेट नहीं बना, पर हमको लगता है कि वो डेटर जो है बैड डेट बनेगा। जैसे समझ लो पीछे वाला केस था टॉम का, आपने टॉम को सेल करी थी, ठीक है। अभी वो बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन हमें लग रहा है कि वो पैसा नहीं दे पाएगा। अगर आपको डाउट है कि आपका डेटर जो है आपको पैसा नहीं दे पाएगा, आपका पैसा वापस नहीं कर पाएगा, तो इस केस में हम एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं जिसे हम प्रोविजन फॉर बैड डेट कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आपने वो वाला कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि आने वाले लॉसेस के बारे में हमें सोचना है, आने वाले प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना।
तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट भी उसी के अंतर्गत ही आता है। उसी कंसेप्ट के अनुसार हम प्रोविज़न फॉर बैड डेट क्रिएट करते हैं ताकि जो हमें आने वाले लॉसेस हैं उसके लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है। इसीलिए हम प्रोविज़न फॉर बैड डेट बनाते हैं ताकि अगर डेटर जो है हमें पैसा नहीं देता, हमने उसको जो उधार में सामान बेचा था और हमें लगता है कि वो जो हमने उसे उधार में सामान बेचा था और उसके वो पैसे हमें नहीं दे पाएगा, तो हम उस नुकसान के लिए पहले ही तैयार होकर बैठ जाते हैं। इसीलिए हम प्रोविज़न फॉर बैड डेट बनाते हैं। इसके लिए आप एंट्री कैसे करोगे? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? P&L अकाउंट को मैंने डेबिट क्यों किया है? P&L अकाउंट को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हमारे प्रॉफिट को कम कर देता है। मैंने क्या बोला? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो है हमारे प्रॉफिट को कम कर देता है, इसीलिए ये एंट्री इस तरीके से हुई है। P&L को इसीलिए डेबिट में डाला गया है क्योंकि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हमारे प्रॉफिट को कम कर रहा है, मतलब कि हम प्रॉफिट से कुछ हिस्सा निकाल कर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बना रहे हैं। बात समझ में आ गया? अब नेक्स्ट ईयर, ये तो आपने करंट ईयर में एंट्री कर दी, ये CY है, CY का मतलब है कि आपने ये एंट्री करंट ईयर में कर दी। अब नेक्स्ट ईयर में समझ लीजिए कि आपका बैड डेट एक्चुअल में हो जाता है। प्रोविज़न फॉर बैड डेट तो एक डाउट है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट अकाउंट हम बनाते हैं क्योंकि हमें डाउट हो रहा है कि ये डेटर जो है पैसा नहीं दे पाएगा, पर समझ लीजिए वो डेटर एक्चुअल में आपको नेक्स्ट ईयर पैसा नहीं दे पाता, तो इस केस में हम बैड डेट को सेट ऑफ करेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट से। आपने पहले से ही प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाया हुआ था, इसी से ही आप अपना बैड डेट सेट ऑफ करोगे, इसी से क्लियर करोगे। आप P&L अकाउंट से कुछ नहीं करोगे क्योंकि आपने P&L अकाउंट ऑलरेडी अपना प्रॉफिट तो कम कर ही दिया था जब आपने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाया था। आपको बैड डेट दोबारा P&L अकाउंट में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपना प्रॉफिट दोबारा कम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी अपना प्रॉफिट कम कर चुके हो। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट ईयर आप कैसे एंट्री करोगे? जब आपका एक्चुअल में बैड डेट होता है तो एंट्री क्या होगी? पहले बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, डेटर तो आपको कम करनी ही है, और दूसरी एंट्री आप पास करोगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट अकाउंट। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि हमने प्रोविज़न बना रखा था और बैड डेट को हम सेट ऑफ करेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट से, P&L अकाउंट से नहीं करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना प्रॉफिट कम कर रखा है P&L अकाउंट से। आप दोबारा बैड डेट क्यों डालोगे P&L अकाउंट में? ठीक है, अब हम इस कंसेप्ट को प्रैक्टिकली सीखते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली हम करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा ट्रायल बैलेंस बता रहा है कि हमारा सन्ड्री डेटर्स 4,10,000 है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हमने 20,000 बना रखा था, ये ओल्ड प्रोविज़न है, पुराना प्रोविज़न बना रखा था, और बैड डेट जो है 6,000 रुपये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एक और बात का ध्यान रखना कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस में बैड डेट गिवन होता है और सन्ड्री डेटर्स भी गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि ये 6,000 जो हैं ऑलरेडी इस सन्ड्री डेटर्स से सेट ऑफ हो रखे हैं, आपको दोबारा माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है कि हमें बाद में पता चलता है कि 10,000 रुपये का और बैड डेट हो गया, मतलब कि जितने डेटर्स थे उसमें से 10,000 रुपये का पैसा हमें और नहीं दिया हमारे डेटर्स ने। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि हमें प्रोविज़न मेंटेन करना है 10% ऑन डेटर्स। अब इसको हम कैसे प्रैक्टिकली करते हैं, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं वो देख लेते हैं। P&L अकाउंट में सबसे पहले आप दिखाओगे अपना बैड डेट, पुराना वाला, जो मतलब ट्रायल बैलेंस में गिवन है, पुराना वाला नहीं, मतलब जो आपका बैड डेट ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ट्रायल बैलेंस में कितना गिवन है? 6,000 रुपये, मैंने 6,000 रुपये लिख दिया। उसके बाद आप दिखाओगे एडिशनल बैड डेट कितना हुआ, मतलब कि आपको और कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया, आपको 10,000 रुपये का एडिशनल बैड डेट हुआ, तो मैंने ऐड कर दिया 10,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको न्यू प्रोविज़न क्रिएट करना है। क्वेश्चन में बोला है ना कि हमें न्यू प्रोविज़न क्रिएट करना है 10% ऑन डेटर्स। न्यू प्रोविज़न कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं, इसलिए हम पहले बैलेंस शीट पे चलते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे आप? सन्ड्री डेटर्स दिखाओगे 4,10,000, ट्रायल बैलेंस में गिवन है कि हमारे पास जो है डेटर्स है 4,10,000 है। उसमें से आप माइनस कर दोगे बैड डेट 10,000 जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था। मैं यहाँ पे 6,000 माइनस नहीं करूँगी, ये वाला जो 6,000 है मैं ये माइनस नहीं करूँगी क्योंकि वो ऑलरेडी सन्ड्री डेटर से सेट ऑफ हो रखा है। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है वो सन्ड्री डेटर से ऑलरेडी सेट ऑफ हो रखा है, बस मैं केवल एडिशनल बैड डेट माइनस करूँगी। उसके बाद मतलब आपका सन्ड्री डेटर कितना बचा? 4,10,000 में से आप 10,000 माइनस करोगे तो आपके पास कितना डेटर बचा? 4 लाख बचा। उसका आप 10% निकालोगे न्यू प्रोविज़न क्रिएट करने के लिए।
तो मैं 4 लाख का 10% निकालूंगी जो कि होता है 40,000। इसका मतलब आपकी टोटल एसेट कितनी बच गई, 3,60,000 रुपये। बात समझ में आ गई। और इसी 40,000 को जो आपने यहाँ निकाला है, इसी 40,000 को आप अपने पीएनएल अकाउंट में न्यू प्रोविजन के तौर पे दिखा दोगे कि आपका 40,000 न्यू प्रोविजन है। तो यहाँ पे ऐड करके आपका टोटल अमाउंट आ जाता है 56,000। ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास प्रोविजन बचा है पिछले साल का, मतलब हम हर साल प्रोविजन बनाते हैं और नेक्स्ट ईयर हम अपने बैड डेट से सेट ऑफ करते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। हमारे पास पुराना प्रोविजन बचा था 20,000 का, क्वेश्चन में गिवन था क्रेडिट साइड पे, तो हम उस ओल्ड प्रोविजन को माइनस कर देंगे अपने बैड डेट से। तो मैं 20,000 माइनस कर दूंगी तो टोटल आ जाएगा 36,000 हमारा न्यू प्रोविजन। आपको समझ में आ रहा है कि कैसा करना है, फिर से बता देती हूँ। पीएनएल अकाउंट में आप पहले सबसे लिखोगे वो बैड डेट जो आपके ट्रायल बैलेंस में दिखा रहा है। अगर नहीं दिखा रहा है तो कोई बात नहीं, आप केवल न्यू वो वाला बैड डेट दिखा देना जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 बैड डेट हैं, एक जो ट्रायल बैलेंस में था और एक जो एडिशनल बैड डेट था 10,000। अब आप सोच रहे होंगे, जैसा मैंने आपको पीछे कहा था कि हमें बैड डेट नहीं दिखाना होता है पीएनएल अकाउंट में अगर हमने ओल्ड प्रोविजन या हमने प्रोविजन बना रखा है। तो जैसे इस केस में हमने 20,000 हमारे पास पुराना प्रोविजन बचा हुआ था या बना हुआ था, तो 20,000 का प्रोविजन मैंने बना रखा है, तो मैं बैड डेट बैलेंस शीट में पीएनएल अकाउंट में क्यों दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन के लिए दिखाना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले क्या किया है, दोनों बैड डेट को ऐड कर दिया, पुराना वाला जो मतलब ट्रायल बैलेंस में गिवन है और जो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें गिवन है उसको ऐड कर दोगे। उसमें आप ऐड कर देना फिर न्यू प्रोविजन, जो कि यहाँ से हमने 40,000 निकाला बैलेंस शीट में, वो ऐड कर दोगे। फिर आप माइनस कर दोगे जो आपका ओल्ड प्रोविजन बचा हुआ है, क्योंकि हमें ओल्ड प्रोविजन से ही सेट ऑफ करना होता है अपने बैड डेट को। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया। अगर नहीं है तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे को एक और क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमारे पास सन्ड्री डेटर्स ट्रायल बैलेंस में 80,000 गिवन है, तो मैं साथ साथ सोल्यूशन भी देखते जाते हैं। सन्ड्री डेटर्स 80,000 है तो मैं बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स 80,000 लिख दूंगी। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000, इसको हम बाद में देखते हैं। और क्वेश्चन में गिवन है बैड डेट 2,000 रुपीज़। ट्रायल बैलेंस बैड डेट गिवन होता है तो इसका मतलब क्या है कि आपके डेटर से ये सेट ऑफ हो रखा है। देखो सेट ऑफ का मतलब क्या है, समझ लीजिए कि आपका सन्ड्री डेटर्स 82,000 का था, ठीक है, और आपको पता चलता है ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपका सन्ड्री डेटर्स 82,000 था, ठीक है, और उस टाइम पे आपको पता चलता है कि आपको बैड डेट होने वाला है 2,000 का, मतलब हो गया है बैड डेट 2,000 का, तो आपने उसी टाइम पे एंट्री पास कर दी कि बैड डेट टू डेटर्स अकाउंट 2,000 करके, तो आपका डेटर तो 2,000 से कम हो गया, इसीलिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस 80,000 आ रहा है, 82,000 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि बैड डेट ऑलरेडी सेट ऑफ कर रखा है, ठीक है। इसीलिए मैं एसेट साइड पे, जब हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डायरेक्ट 80,000 दिखाऊंगी और यहाँ पे माइनस नहीं करूंगी ये 2,000, क्योंकि ये ऑलरेडी सेट ऑफ हो रखा है डेटर्स के अगेंस्ट, ठीक है। पर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हमें एडिशनल बैड डेट हुआ था 500 रुपीज़ का, मुझे एडिशनल 500 रुपीज़ का बैड डेट हुआ था, और ये बात मुझे ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता चली है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपको पता चला है कि भैया आपको एडिशनल बैड डेट हुआ है 500 रुपीज़ का, तो हम इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 500 रुपीज़ तो डेटर से सेट ऑफ नहीं हो रखा, तो मैं बैलेंस शीट में माइनस कर दूंगी बैड डेट 500, ठीक है। उसके बाद हम न्यू प्रोविजन क्रिएट करेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन में गिवन है कि हमें मेंटेन करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2% ऑन डेटर्स। ये कैसे निकालते हैं, आप 80,000 में से पहले बैड डेट माइनस करोगे, कितना आता है 79,500। मैंने क्या बोला, 80,000 में से जो आपने बैड डेट माइनस किया तो कितना आता है 79,500, इसका 2% निकाल दो, कितना आ जाएगा आपका न्यू प्रोविजन 1,590 रुपीज़। इसको माइनस करोगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी डेटर्स की, जो कि है 77,910, ठीक है। अब हम पीएनएल अकाउंट में कैसे करें, अब पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट पहले बना लो, बैलेंस शीट में पहले आप एडजस्टमेंट कर लो, उसके बाद पीएनएल अकाउंट में चलो। पीएनएल अकाउंट में कैसे दिखाओगे, सबसे पहले आप बैड डेट दिखाओगे। बैड डेट आप कितना दिखाओगे, सबसे पहले जो आपके ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है वो दिखाओगे 2,000, प्लस करोगे एडिशनल बैड डेट जो आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है 500, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया 500, इसका मतलब आपके पास टोटल बैड डेट हो गया 2,500, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आप ऐड करोगे न्यू प्रोविजन जो कि हमने बैलेंस शीट में निकाला है एसेट साइड पे, कितना आया था 1,590 रुपीज़, तो मैं यहाँ ऐड कर दूंगी 1,590 रुपीज़, जो कि हो जाता है 4,090। अब जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, मैंने माइनस किया था प्रोविजन
जो हमारा ओल्ड प्रोविज़न होता है, ठीक है, मैंने माइनस किया था ओल्ड प्रोविज़न। पर इस केस में हमारा ओल्ड प्रोविज़न जो है 5,000 रुपये है, जो कि 4,090 रुपये से ज़्यादा है। पीछे वाले केस में ओल्ड प्रोविज़न कम था। फिर से दिखाती हूँ पीछे वाला केस। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन करने के बाद 56,000 आ रहा था और ओल्ड प्रोविज़न 20,000 रुपये था, ठीक है, 20,000 रुपये था, तो हमने उसको माइनस कर लिया था। पर इस केस में मेरा ओल्ड प्रोविज़न जो है 5,000 है, जो कि 4,090 रुपये से ज़्यादा है। तो इस केस में मैं ओल्ड प्रोविज़न को यहाँ से माइनस ना करते हुए क्रेडिट साइड पे दिखा दूंगी बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। बात समझ में आ रही है? अगर आपका, फिर से बोल रही हूँ, अगर आपका ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है आपके नए प्रोविज़न और बैड डेट के टोटल से, मतलब ये वाला जो साइड है, ये जो हमने निकाली है, अगर आपका ओल्ड प्रोविज़न इस अमाउंट से ज़्यादा आ जाता है तो आपको उसे क्रेडिट साइड पे दिखाना होगा। और पीछे वाले केस में क्या था कि हमारा बैड डेट और न्यू प्रोविज़न ज़्यादा था ओल्ड प्रोविज़न से, मतलब ओल्ड प्रोविज़न 20,000 था और बैड डेट और न्यू प्रोविज़न 56,000 आया था। तो इस केस में आप ओल्ड प्रोविज़न को डेबिट साइड में ही माइनस कर दोगे, तो इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब क्या है कि देखिए, हमने दो प्रकार के डिस्काउंट के बारे में पढ़ा है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में। यहाँ पे हम ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कैश डिस्काउंट के बारे में बात कर रहे हैं। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपका डेटर जो है सही समय पे पेमेंट कर देता है या ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देता है तो आप उसको डिस्काउंट देते हो। और डिस्काउंट आपके लिए क्या है? एक खर्चा है, और अगर आपका खर्चा है तो आपका प्रॉफिट कम होगा। तो आपको पता है कि आप अगले साल अपने डेटर्स को डिस्काउंट देने वाले हो। अगर आप अपने डेटर्स को अगले साल डिस्काउंट देने वाले हो तो उस केस में आप क्या करोगे? पहले से ही आप प्रोविज़न बना के रख लो कि भाई मेरा तो अगले साल खर्चा होने वाला होगा, पहले से ही क्यों ना मैं पैसे अलग करके रख लूँ डिस्काउंट देने के लिए। तो इसी को ही हम कहते हैं प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगर आप करेंट ईयर में प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाते हो तो इसकी जनरल एंट्री कैसे करोगे? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बिल्कुल वैसी एंट्री है जैसे हमने पीछे सीखी थी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की, बिल्कुल वैसी एंट्री है। एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट, ठीक है। P&L अकाउंट डेबिट क्यों किया है? आपका प्रॉफिट कम हो रहा है इसीलिए मैंने डेबिट किया है, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर आप एक्चुअल में डिस्काउंट अलाउ करोगे अपने डेटर्स को, तो आप डिस्काउंट अलाउ को सेट ऑफ करोगे अपने प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स से। बात समझ में आ रही है? जब आप एक्चुअल में अपने डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ करोगे तो आप इसको सेट ऑफ करोगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स से, ठीक है। P&L अकाउंट से सेट ऑफ नहीं करोगे। दिखाएंगे ज़रूर हम उसमें, क्योंकि हमें कैलकुलेशन दिखानी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं? डिस्काउंट अलाउड को सेट ऑफ करते हैं प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो आपने पहले से ही बना रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर आप एंट्री कैसे करोगे? डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, क्योंकि आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो अपने डेटर्स को। डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्यों आया? क्योंकि आपका ये खर्चा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे? इस डिस्काउंट अलाउ को आप सेट ऑफ कैसे करोगे? आप इसको P&L अकाउंट में नहीं डालोगे, आप इसको प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट से सेट ऑफ करोगे। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे क्योंकि आपने पहले क्रेडिट किया था। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड को आप क्रेडिट करोगे क्योंकि पहले आपने यहाँ डेबिट किया था, ठीक है। अब इसको आप प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करोगे वो देख लेते हैं। हमने सेम ही क्वेश्चन लिया है जैसा कि मैंने पीछे लिया था प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के लिए, पहला वाला क्वेश्चन, वही एग्जाम्पल मैंने सेम लिया है, पर यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक और ऐड हो गई है कि प्रोविज़न और डिस्काउंट हमें 10% ऑन डेटर्स मेंटेन करना है। तो इसको कैसे करते हैं? डायरेक्ट पहले बैलेंस शीट से शुरू करते हैं। जैसा पीछे बताया था हमारा 3,60,000 आया था, ठीक है। मैं दोबारा कैलकुलेशन करके नहीं बता रही हूँ, सिर्फ केवल यहाँ पे प्रोविज़न और डिस्काउंट का बता रही हूँ, ठीक है। तो हमारा 3,60,000 आया था, इसी का ही आपको 10% निकालना है अगर आपको डिस्काउंट का जो प्रोविज़न तैयार करना है। तो 10% था क्वेश्चन में, आपने देखा यहाँ पे 10% हमें मेंटेन करना है, तो मैं 10% निकाल दूंगी 3,60,000 का। देखो, जो आप प्रोविज़न बनाते हो डाउटफुल डेट का, सारी कैलकुलेशन करने के बाद ही आप डिस्काउंट का प्रोविज़न बना सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप सन्ड्री डेटर्स में से बैड डेट माइनस कर दो, न्यू प्रोविज़न माइनस कर दो, उसके बाद जो आपका बैलेंस बचता है इसका आप परसेंटेज निकालोगे अपने डिस्काउंट का प्रोविज़न निकालने के लिए। तो इस केस में मेरा 3,60,000 है, तो मैं इसका 10% निकाल दूंगी क्योंकि क्वेश्चन बोला 10% करना है, तो मेरे पास हो जाएगा 36,000, और ये भी मैं 3,60,000
1000 में से माइनस कर दूंगी तो आपका डेटर्स कितना हो जाएगा टोटल 3,24,000। ठीक है, अब यही जो आपने 10% निकाला है 36,000, ये आपका P&L अकाउंट में चला जाएगा। हम क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 36,000 डेबिट साइड में आ जाएगा आपके P&L अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। देखिए, जैसा कि पीछे वाला केस हमने देखा था कि हम डेटर्स को जब हम डिस्काउंट देने वाले होते हैं, हमें पता है कि हमें डेटर्स को कैश डिस्काउंट देना है, तो हम उसकी तैयारी पहले ही करके रखते हैं। हम अपने प्रॉफिट को पहले ही कम कर देते हैं कि भाई मुझे नेक्स्ट ईयर डेटर्स को पैसा डिस्काउंट देना है, कैश डिस्काउंट देना है। तो सिमिलरली ऐसा भी केस हो सकता है कि क्रेडिटर्स आपको भी डिस्काउंट दे रहे हों। ठीक है, अगर आपको भी क्रेडिटर्स डिस्काउंट दे रहे हैं और उसका प्रोविज़न बना के रखते हैं कि आपको उम्मीद है कि अगले साल जब आप पेमेंट करोगे अपने क्रेडिटर्स को तो वो आपको डिस्काउंट देंगे, मतलब कि आप डिस्काउंट रिसीव करेंगे, तो वो यही केस है कि उसका अगर आप प्रोविज़न बनाते हो कि आपको डिस्काउंट रिसीव होगा, आपको आपकी एक तरह से इनकम होगी, अगर आप उसका प्रोविज़न तैयार करते हो, उसी प्रोविज़न को कहते हैं प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। लेकिन ये जो प्रोविज़न है ये अगेंस्ट है हमारा जो कंसेप्ट था कंजर्वेटिज्म का। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या बोलता है, वो कंसेप्ट ये बोलता है कि हमें आने वाले प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना, आने वाले लॉसेस के बारे में सोचना है। पर ये जो आप प्रोविज़न बना रहे हो, ये तो आप अपने आने वाले फ़ायदे के बारे में सोच रहे हो कि हाँ मुझे नेक्स्ट ईयर डिस्काउंट मिल सकता है, मेरे क्रेडिटर्स मुझे डिस्काउंट दे सकते हैं, तो पर ये एक्चुअल में लागू नहीं होता है। फिर भी बुक में गिवन है, हम फिर भी इसकी एंट्री देख लेते हैं। एंट्री किस तरीके से करोगे आप, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट क्रेडिट में। P&L अकाउंट क्रेडिट में क्यों आया है, P&L अकाउंट क्रेडिट में इसलिए आया है क्योंकि आप मान रहे हो कि आपको इनकम होगी, आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, आपको डिस्काउंट रिसीव होगा अपने क्रेडिटर से, इसीलिए P&L अकाउंट में हम जो डिस्काउंट मिलता है या डिस्काउंट रिसीव होता है कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। सिमिलरली हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी अपनी क्रेडिट साइड में दिखाएंगे P&L अकाउंट के। ठीक है, करंट ईयर में अगर आपको ये अपने फाइनल अकाउंट में दिखानी हो इसकी एडजस्टमेंट करंट ईयर में, तो आप कैसे दिखाओगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स P&L अकाउंट में आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। जैसा मैंने आपको बताया कि हमें लग रहा है कि हमारी इनकम होगी तो हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे P&L अकाउंट के, और बैलेंस शीट में आप सन्ड्री क्रेडिटर्स में से माइनस कर दोगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा कम पैसा देना पड़ेगा ना, आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको क्रेडिटर्स को कम पैसा देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको 1000 रुपये देने अपने क्रेडिटर्स को, आपको डिस्काउंट मिल रहा है 100 रुपये का, तो आपको 900 रुपये देने ना, इसीलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स में से हम माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको ये वाला सारे कॉन्सेप्ट अब तक जो हमने पढ़े हैं समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कॉमर्सिफिकेशन को। आगे इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।